कर्म के पथ पर चल रहा हूँ, मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज जो अध्याय है अपना 4 कक्षा 7 का भूमि जो अध्याय है, इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जितने भी बनेंगे वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। और आज शाम को जो एसएसटी का टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, उसमें टेस्ट होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव। तो शाम को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें आप। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आदि की आवाज़ नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर कविताएं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं मैं। पहला प्रश्न है भूमि अध्याय से, वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है क्या कहलाता है? तो वो विस्तृत लंबा चौड़ा भूभाग प्राकृतिक रूप से वनस्पति से ढका हुआ होता है, वो कहलाता है वन भूमि। क्या कहलाता है? वन भूमि। अगला है वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिस ज़मीन पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है अपने उद्यान भूमि। क्या कहा जाता है? उद्यान भूमि। तीसरा है भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसान द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, तो उस भूमि को हम क्या कहेंगे? तो वो भूमि कहलाती है अपने प्रतिभूमि। उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसान 1-2 साल के लिए उसे छोड़ देता है ऐसे ही, तो वो कहलाती है प्रतिभूमि। ठीक है। 4 नंबर है एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि है? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा 97%। विश्व में लगभग 97% लोगों के जो आधार है वो कृषि है। 5 नंबर है जो किसान अपने परिवार के लालन पालन के लिए या पालन पोषण के लिए कृषि करता है इसी उद्देश्य से, या यूँ कहें कि अपने परिवार को चलाने के लिए केवल खेती करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो कहलाती है जीवन निर्वाह कृषि। वो क्या कहलाती है? जीवन निर्वाह कृषि। और व्यापार के उद्देश्य से अगर किसान कोई खेती करता है तो वो कहलाती है व्यापारिक कृषि। ठीक है। 6 है स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्वामित्व के आधार पर उत्तर हो जाएगा निजी और सार्वजनिक भूमि। निजी व्यक्ति का तो हो गई, और सार्वजनिक से तात्पर्य पूरे समुदाय का जिस पर अधिकार हो। 7वां है साझा भू संपत्ति संसाधन से तात्पर्य है। साझा भू संपत्ति संसाधन उत्तर हो जाएगा जिस भूमि पर समुदाय के सभी लोगों का समान अधिकार हो, वो साझा भू संपत्ति संसाधन कहलाता है। 8वां है भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? भारत में, तो भारत में साहब खेती का जो भूभाग है प्रतिशत, वह 60% के लगभग। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि का है? विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है
उसका कितना प्रतिशत भाग है जो कृषि भूमि का है? वो है 11%। कितना है? 11%। 10वां प्रश्न है, उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है? जो उपजाऊ भूमि है उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई, उपयोगिता में कमी आ गई और उसकी उत्पादन क्षमता में या उपजाऊपन में कमी आ गई, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है साहब भूमि अवनयन। भूमि अवनयन, और एक नाम इसका मिलता है भूमि निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण भी आ सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें, भूमि अवनयन या भूमि निम्नीकरण। पाठ के अंदर जहाँ से भी प्रश्न बनता है उस लाइन को, उस प्रश्न को मतलब छोड़ते ही नहीं हैं हम। उन सभी लाइनों से जो भी प्रश्न बनता है वो सारे समाहित किए जाते हैं। तो आपने एक बार पाठ पढ़ रखे हैं तो दोबारा पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पढ़ रखे तो भी ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लेंगे तो खोपड़े में भी घुस जाएंगे और पूरी चीज़ है जो कवर भी हो जाएगी। अपने साथियों तक, भाई बंधुओं तक इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, भेजा करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। 11वां है, भूमि अवनयन के प्रमुख कारण है। परीक्षा में अगर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो वो ऐसे आएगा, निम्न में से भूमि अवनयन का कारण नहीं है। तो ये जो कारण है ये आपको याद होने चाहिए। भूमि निम्नीकरण या भूमि अवनयन के कारण। मृदा अपरदन हो गया पहला कारण, तो मृदा में लवणता वृद्धि हो गई, अत्यधिक खनन हो गया, वनों को काटना हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, हद से ज़्यादा पशुचारण हो गया, विकासात्मक कार्य हेतु पेड़ों को काटा जा रहा है, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने से, नहरी जल के रिसाव से, रासायनिक खादों के प्रयोग, कीटनाशकों का उपयोग अधिक होने से, तो इस वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि का अवनयन होता है। ये प्रमुख कारण है। अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में किस संस्था की स्थापना की गई है? तो ये मरुस्थल को संरक्षण, पेड़ पौधों को, वनों को संरक्षण हेतु बनाई गई है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो वो संस्थान है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कौन सा? काजरी। कई बार आया हुआ है यह प्रश्न। पोल्डर कहाँ पाए जाते हैं? पोल्डर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीदरलैंड में। कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड में। पोल्डर से तात्पर्य यहाँ पे है कि किसी क्षेत्र में पानी बहाव हो रहा है तो एक बांध के रूप में उस पानी को वहाँ थोड़ा संरक्षित कर लेना, संरक्षित रूप में कर लेना, वो पोल्डर कहलाता है। ये नीदरलैंड में पाए जाते हैं। अपने अध्याय में ये प्रश्न है। तो जय हिंद। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं वो भी बताएं। लाइक शेयर करें। शाम को टेस्ट होगा अपना सामाजिक के अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव।